सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। और जैसा कि हमारे YouTube चैनल के शॉर्ट्स में आपको पता लगा होगा कि इस वर्ष 2025 के इन आने वाले आखिरी 4 दिनों में दिनांक 28 दिसंबर, दिनांक 29 दिसंबर, दिनांक 30 दिसंबर और दिनांक 31 दिसंबर को मैं आप सभी संस्थाओं के साथ लगातार बैक टू बैक 4 ग्रांट इंफॉर्मेशंस शेयर करने जा रहा हूं। जी हां, बिल्कुल बैक टू बैक इस साल की आखिरी 4 ग्रांट एप्लीकेशंस, जिन्हें आप इन वीडियोस के माध्यम से देखकर जो है आप खुद से अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए जी, मैं लेकर चलता हूं आपको इस बैक टू बैक 4 ग्रांट्स में से एक और नई ग्रांट की इंफॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हे अवियार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इंडियन एनिमल वेलफेयर फंडिंग सर्कल जनवरी 2026। जी हां, जनवरी 2026 के सर्कल के लिए इंडियन एनिमल वेलफेयर फंडिंग अवेलेबल है। इस फंडिंग और इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनिमल वेलफेयर फंडिंग जो है ट्रस्टेड पीयर नेटवर्क फॉर डोनर्स एंड को फंड एंड लर्न, सिंगल एक्सेस पॉइंट फॉर एविडेंस बेस्ड एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, टाइम सेविंग मैकेनिज्म विद शेयर ड्यू डिलिजेंस एंड ट्रांसपेरेंट open process where 100% of funds are deployed to the project. इस पर्टिकुलर IAWF इंडियन एनिमल वेलफेयर फंडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर टोटल जो बजट बचा हुआ है वो है 25 CR, जिसको ओवर 3 इयर्स जो है आपकी एनिमल सफरिंग को रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर इसी सेक्टर पर एक्सपेंड किया जाना है। 25 करोड़ तक का अमाउंट 3 साल के अंदर खर्च होना है और इसके माध्यम से आपको एनिमल वेलफेयर पर वर्क करना है। चलिए जी, बात करते हैं, क्या ये 25 करोड़ का अमाउंट आपको मिलेगा? जी नहीं। इस 25 करोड़ के अमाउंट में से संस्थाओं के द्वारा भेजे गए प्रपोजल्स में अगर आपका एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 75 लाख से अधिक है तो वो आपको पे किया जाएगा, या आपके ऑपरेटिंग बजट का 50% जो भी कम हो, राइट। अगर आपका ऑपरेटिंग बजट 1.5 लाख रुपए है, 1.5 करोड़ रुपए है, तो उसमें से आपको 75 लाख पे कर दिया जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग बजट 2 करोड़ रुपए है तो वहां पर आपको 1 करोड़ आपका 50% नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा? अप टू मैक्सिमम 75 लाख, राइट। चलिए जी, मल्टी ईयर ग्रांट प्रपोजल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का प्रपोजल देना है, अप टू 3 ईयर आप अपना प्रपोजल यहां पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के लिए जो डेडलाइन है वो यहां पर जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है। जनवरी 15, 2025 इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड इन इंडिया विद 12A एंड ATG सर्टिफिकेट्स। आपके पास आपकी संस्था अगर रजिस्टर्ड है, उसके पास 12A एंड ATG है, तो आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन सी स्टेज पर, किस स्टेज की जो है ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओपन टू ऑल, सभी के लिए लाइन खुली हुई है। अर्ली स्टेज ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो वेलकम टू अप्लाई, यानी कि नई रजिस्टर्ड संस्थाएं भी इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। वी आर ओपन टू प्रपोजल्स विदाउट ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और कंप्लीटेड पायलट, यानी कि आपके पास किसी भी पायलट प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का या किसी भी कंसेप्ट का प्रूफ होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फोकस एरिया क्या रहेगा? फोकस एरिया रहेगा प्रोजेक्ट मस्ट बी टारगेटेड
फार्म्ड एनिमल्स, ध्यान रखिएगा। मैं फिर बताना चाहूंगा, यहां पर काफी सारी संस्थाएं हैं जो पर्टिकुलर जैसे कि डॉग सेविंग पर वर्क करती हैं, राइट। कुछ लोग सिर्फ गौशाला चला रहे हैं। तो यहां पर आपका जो फोकस एरिया है वो पर्टिकुलर एक नहीं होना चाहिए। आपको फार्म्ड एनिमल्स, कम्युनिटी एनिमल्स, वर्किंग एनिमल्स और एनिमल्स यूज्ड इन लैब या फिर लैब के अंदर जो एनिमल यूज किए जाते हैं उन तक पर भी आपका टारगेट होना चाहिए ड्यूरिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट। चलिए जी, बात करते हैं। वी विल नॉट सपोर्ट वाइल्ड लाइफ फोकस्ड प्रोजेक्ट इन दिस सर्कल। इस सर्कल के अंदर अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ फोकस्ड है, यानी कि जो जंगलों में जो पशु पक्षी हैं, जंगलों का जो एनवायरनमेंट है, वाइल्ड लाइफ जो है उसके जो है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑल प्रोजेक्ट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया से बाहर किसी भी रीजन में इस प्रोजेक्ट के लिए जो संस्थाएं हैं वो आवेदन नहीं कर सकती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की संस्थाएं ही इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगी। एरियाज वी हैव प्रीवियसली फंडेड, इस पर्टिकुलर फंड में पहले पॉलिसी एंड रिसर्च के लिए फंडिंग की जा चुकी है। जो वेलफेयर स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए फार्मिंग सिस्टम में, उसके लिए जो है ग्रांट इशू की जा चुकी हैं। एडवांसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रोटीन डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन, तो अल्टरनेटिव प्रोटीन के डेवलपमेंट और एडॉप्शन से संबंधित भी ये लोग ग्रांट पहले से जो है पास कर चुके हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस पर भी ये फंडिंग करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी पर भी ये लोग पहले प्रीवियस में फंडिंग कर चुके हैं। लेकिन आपका प्रोजेक्ट इन बेस्ड पर नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इन्होंने बताया है कि प्रीवियसली पहले हम इन सेक्टरों पर फंडिंग कर चुके हैं और फिलहाल की जो फंडिंग अवेलेबल है वो बेस्ड होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, राइट। तो एनिमल वेलफेयर फंडिंग के लिए ही ये RFP मांगे गए हैं। प्लीज कोई और प्रोजेक्ट या किसी और एरिया पर फोकस्ड अपने प्रपोजल को सबमिट मत कीजिएगा। एरियाज वी आर ओपन टू फंडिंग, किस किस फंडिंग एरिया पर फिलहाल ये किस इस एरिया पर ये फंडिंग के लिए ओपन है, तो आपको बताया जैसा कि फार्म्ड एनिमल्स, राइट, इनके लिए पॉलिसी एंड लीगल एडवोकेसी अगर आपको करनी है, रिसर्च एंड एविडेंस जनरेशन करना है, आपको कॉर्पोरेट एंगेजमेंट करना है, आपको डाइटरी चेंज एंड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन करना है, इनके लिए अल्टरनेटिव प्रोटीन्स की व्यवस्था करनी है या फिर वेलफेयर स्टैंडर्ड्स एंड इन्फॉर्मेंस करना है, आप इनमें से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। कम्युनिटी एंड वर्किंग एनिमल्स के लिए पॉलिसी और लीगल एडवोकेसी, रिसर्च एंड एविडेंस जनरेशन और सिस्टमेटिक इंटरवेंशंस, इस पर आपका जो है आपका प्रपोजल बेस्ड होना चाहिए। अगर लेबोरेटरी में यूज होने वाले जो एनिमल्स हैं उसके लिए आप पॉलिसी एंड लीगल रिफॉर्म्स कर सकते हैं। रिसर्च एंड वेलफेयर साइंस पर बेस्ड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूस हार्म मेथड्स, है ना, कॉर्पोरेट एंगेजमेंट और स्टैंडर्ड कंप्लायंस एंड इन्फॉर्मेंस को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, इन सभी थीम्स पर बेस्ड होना चाहिए आपका एनिमल वेलफेयर का वो प्रोजेक्ट। चलिए जी, क्रॉस कटिंग जो है प्रायोरिटीज रहेगी जो ऑल एनिमल्स के लिए है, उसमें आपका मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी रहेगी, पब्लिक अवेयरनेस एंड ह्यूमन एजुकेशन, टेक एंड डिजिटल एंड AI टूल्स, वॉलंटरी मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट और लीडरशिप टैलेंट डेवलपमेंट को कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, इस पर बेस्ड आप अपना कोई भी प्रपोजल यहां पर सबमिट कर सकते हैं। किस एरिया के अंदर अभी इस राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा, मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू पर अगर आप कुछ कर रहे हैं, शेल्टर कंस्ट्रक्शन आप चाहते हैं, आप पशु प्रेमी हैं लेकिन आपको शेल्टर बनाना है, प्रोजेक्ट में मत डालिएगा। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में मत डालिएगा, राइट। कंपेनियन एनिमल रेस्क्यू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में मत डालिएगा। ABC प्रोग्राम करना चाहते हैं, है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट में मत डालिएगा, है ना। डायरेक्ट लॉन्ग टर्म केयर करना चाहते हैं कि भाई हम इतने पशुओं का हम देखभाल करेंगे, प्रोजेक्ट मत डालिएगा। आपको थीमेटिक एरियाज दिए हुए हैं कि किस पर्टिकुलर असाइंड जो है सेक्टर में आपका फोकस्ड होना चाहिए आपका प्रपोजल, राइट। तो ये डिटेल्ड गाइडलाइन आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में RFP फॉर एनिमल वेलफेयर फंडिंग आप टाइप कर सकते हैं, या
आप हमें 9991997003 पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन की टाइमलाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, 15 जनवरी से पहले फिल कर देना है। RFP 13 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। एप्लीकेशंस आर ओपन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। 7 से 10 फरवरी तक जो है इसका रिव्यू पीरियड रहेगा, और जो फंडिंग डिसीजंस हैं वो 11 से 17 फरवरी को लिए जाएंगे, और ग्रांट का जो डिस्पर्सल है वो अप्रैल 2026 में आपको दिया जाएगा। यू विल रिक्वायर द फॉलोइंग फॉर द एप्लीकेशन। आपकी एक एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए आपके पास संस्था की, 1 पेज की। थ्योरी ऑफ चेंज, यानी कि जो गोल, एक्टिविटीज, आउटपुट्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं आपके, वो आपके पास होना चाहिए। बजट, मेजर कैटेगरीज में क्या क्या बजट आपका लग रहा है वो आपके पास होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड, जो भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड या की स्टाफ है वो आपके पास होना चाहिए। और इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंटेशन है, 12A है, ATG है, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट है तो ही आपकी एप्लीकेशन को जो है कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज इसको रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, व्हाट मेक्स ए कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन के अंदर अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी कि सर्कल फंडिंग थीम जो है या एनिमल ग्रुप ऑफ फोकस जो बताया गया है उस पर जो है आपका अलाइनमेंट होना चाहिए आपके प्रपोजल का। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। भाई प्रपोजल अगर आपका कॉस्ट इफेक्टिव है तो ही जो है कंसीडर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड वो भी मेंशन किया जाएगा। फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या मानक तय करते हैं या आपकी फिजिबिलिटी क्या है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, वो भी मानक तय करेगी कि आपका प्रपोजल जो है वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। और लर्निंग पोटेंशियल्स, राइट, तो वाइडर मूवमेंट्स के लिए आपका लर्निंग पोटेंशियल अगर है तो ही आपका प्रपोजल जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो फ्यूचर राउंड्स जो है वी प्लान टू इनवाइट द रिव्यू एप्लीकेशन ट्वाइस पर ईयर। साल में 2 बार जो है रिव्यू एप्लीकेशंस रहेंगे, राइट। डेट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड विल बी अनाउंस्ड बाय अगस्त 2026। अगस्त 2026 में जो है नेक्स्ट राउंड की डिटेल्स जो है डेट्स अनाउंस की जाएंगी। इम्पैक्टफुल गिविंग मैनेज द रिसर्च सेक्रेटरिएट एंड द रिपोर्टिंग ऑफ द सर्कल वेयर वाइल फंडिंग डिसीजंस आर मेड बाय डोनर्स। चलिए जी, जो भी जैसे हम कोई भी बीमा लेते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है कि जो है फलानी इन्वेस्टमेंट जो है वित्तीय जोखिमों के अधीन है, तो ऐसे ही ये जो फंडिंग है वो फंडिंग डिसीजंस हैं वो डोनर्स के आर मेड बाय डोनर्स। तो फंडिंग डिसीजंस जो हैं वो दानी सज्जनों के अधीन है, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप दी गई मेल आईडी पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, और दी गई वेबसाइट पर आप जो है विजिट कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए जगह जगह आपको एप्लीकेशन लिंक यहां पर मेंशन किया गया है, राइट। तो आपको राउंड 1 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये PDF जो आपको मिलेगा इसमें लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो कंटिन्यू टू साइट कर देना है आपको। आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है एप्लीकेशन निकल कर आ जाएगी। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर जो है फिल कर देनी है। चलिए जी, एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन होने देते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, फंडिंग एप्लीकेशंस, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर इंडियन वेलफेयर फंडिंग सर्कल, राइट। तो आपका नाम, आपका लास्ट नेम, बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, आपका ईमेल आईडी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वेबसाइट जो है संस्था की वो मेंशन करनी है, लिंक्डइन या लिंक टू द CV ऑफ द प्रोजेक्ट लीड, राइट। जो प्रोजेक्ट लीडर है उनके जो आपका जो प्रोफाइल है, राइट, उनका CV का यानी कि करिकुलम विटे का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, या फिर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का जो है लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। चलिए जी, बात करते हैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि आपसे मांगा गया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैक्सिमम 150 वर्ड्स का रहेगा। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा ऑफ द वर्क यू वांट फंडेड, आप किस प्रकार के काम के लिए फंड्स लेना चाहते हैं। मैक्सिमम 350 शब्दों में आपको इसको जो है भरना है। फोकस ऑन वन, द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, किस पर बेस्ड होना चाहिए आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट एंड गोल्स यू वांट टू अचीव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किस प्रकार के व्हाट एंड गोल्स
यू वांट टू अचीव, किस प्रकार के एंड गोल्स आप जो है अचीव करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाउ डू यू प्लान टू अचीव दिस गोल्स, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप कैसा प्लान कर रहे हैं, ये सब कुछ मैक्सिमम 350 वर्ड्स के अंदर आपको मेंशन करना है। अब किस पर्टिकुलर एरिया पर आपका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो प्रायोरिटी में रहेगा, फार्म्ड एनिमल्स पर, एनिमल्स इन लैब्स पर, कम्युनिटी और वर्किंग एनिमल्स पर, या फिर ऑल एनिमल या एनिमल वेलफेयर मूवमेंट्स पर, राइट। तो व्हाट इज योर प्रोजेक्ट बजट, यहाँ पर बजट आपको जो है रख देना है। प्लीज प्रोवाइड ए वेरी रफ बजटिंग विद मेजर बजटिंग हेड्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी जो डिटेल्ड बजट शीट है एक तरीके से वो यहाँ पर आपको जो है कॉपी पेस्ट कर देनी है। लिखा हुआ है यहाँ पर यू हैव ए स्प्रेडशीट, प्लीज कॉपी पेस्ट लिंक है, राइट। अगर आपके पास कोई स्प्रेडशीट है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। हाउ मच डू यू हैव यू ऑलरेडी बीन एबल टू रेज, आप अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है कितना आप रेज कर चुके हैं, राइट। अगर आपने कुछ भी रेज नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल गुड इफ यू हैवंट रेज्ड एनीथिंग येट, राइट। तो अभी तक आपने अगर जीरो अमाउंट रेज किया तो जीरो भी आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओवरऑल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर प्रोजेक्ट से जो डिफरेंट है वो ओवरऑल बजट आपकी संस्था का क्या है। द स्टेट इन इंडिया योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट विल बी इम्पैक्टेड, तो यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्ट लोकेशन डिस्क्राइब करनी होगी। व्हाट स्किल्स एंड ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ द टीम विल लीड टू सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपकी टीम की जो स्किल्स हैं और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। डू यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डेडलाइन बाय विच यू नीड ए फंडिंग डिसीजन, क्या कोई आपकी स्ट्रॉन्ग डेडलाइन है। By default, we are aim to communicate decision by 15th February at the latest. इनके हिसाब से 15 फरवरी के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे फंडिंग के लिए, लेकिन अगर उसके अलावा आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डेडलाइन है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। प्लीज लिंक टू एनी अदर डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड फॉर द अदर फंडर्स, अदर फंडर्स के लिए अगर आपने किसी प्रकार कोई पीपीटी, कोई भी आपका प्रपोजल या कुछ भी ऐसा बनाया हुआ तो उसका लिंक यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट आप यहाँ पर जो है पेस्ट कर सकते हैं। आर यू रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट, येस और नोट फिल करना है। डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव एफसीआरए, क्या आपकी संस्था के पास एफसीआरए भी है, अगर है तो येस करना, नहीं है तो नो कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस एनिमल वेलफेयर फंड के लिए अपना ग्रांट एप्लीकेशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अपना आरएफपी सबमिट कर सकते हैं। तो बिना देर किए 15 जनवरी से पहले आप इस ग्रांट एप्लीकेशन को जल्द से जल्द फाइल करें और मत भूलिएगा कि लगातार 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को रात्रि 8 बजे हमारे चैनल पर लगातार इस साल की आखिरी 4 ग्रांट्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियोस और हमारे शॉर्ट्स से आपके लिए इस जाते हुए साल में और आने वाले न्यू ईयर 2026 को वेलकम करने के लिए स्पेशल ऑफर्स भी अनाउंस किए जा रहे हैं, जिनको आप अवेल करना मत भूलिएगा। लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको लेटेस्ट हमारी वीडियोस के अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले शॉर्ट्स या फिर हमारे आने वाली वीडियोस के जो इंफॉर्मेशन है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।